ईरान अमेरिका इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिशें आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं और दुनिया की नजरें लग गई हैं इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत पर। जंगबंदी और ईरान अमेरिका में सुलह कराने के लिए पाकिस्तान का मरकजी किरदार सामने आ गया है। इस्लामाबाद पर पूरी नजरें जमी हुई हैं। जराए ये दावा कर रहे हैं कि जंगबंदी में अब हफ्ते नहीं घंटे बाकी होंगे अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, और सालसी दी है इन मुज़ाकरात की पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है। इस हवाले से इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी है और जरा ये कह रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी वक्त वहां ईरान का 2 रुकनी वफद और अमेरिका का 3 रुकनी वफद पहुंच सकता है, जिसके बाद दोनों मुल्कों में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसके लिए शराइत तैयार कर ली गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने नहत्ते ईरान पर हमला किया था और पहले ही रोज़ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्लाह ख़ामनेई जो थे वो जाम शहादत नोश कर गए और उनके साथ 80 के करीब जो आला ओहदेदार हैं, जिनमें जर्नैलों की अक्सरियत थी, वो भी अमेरिका और इसराइल की अचानक बमबारी में शहीद हुए। उसके बाद अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान अब लेट जाएगा, बल्कि उन्हें थल्ले लम्या पै जाएगा। लेकिन जो ईरान ने मजम्मत की और आगे से जवाब दिया और अपने दफा में जो किरदार अदा किया, जो झंडे गाड़े अपनी दलेरी की दुनिया में, और सलाम है, सलूट है ईरानी कौम को, जिसको तोड़ना चाहता था ट्रंप और नेतन्याहू, वो भी नाकाम हुए। आज इस जंग को जो है 1 महीना पूरा होने को है, 1-2 दिन पीछे है। लेकिन अगर एक हमला ईरान पर बमबारी, फ़ज़ाई बमबारी अमेरिका और इसराइल करते हैं तो उसका अगले ही लम्हे ईरान भरपूर जवाब देता है, तब तोड़ हमले करता है और चीखें निकलती हैं अमेरिका की भी। और नेतन्याहू जो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो दुनिया में नहीं है, वास्ले जहन्नम हो चुका है और उसके बहुत सारे जर्नल ईरान को हाथों मारे जा चुके हैं। अब उसके बाद अमेरिका का ये ख्याल था कि चूँकि एक क्लास क़यादत और सुप्रीम लीडर जब किसी मुल्क का ख़त्म हो जाता है, जब पहले ही रोज़ जंग के आगाज़ में शहीद कर दिया जाता है, मैं तो शहीद कहूँगा चूँकि वो शहीद हैं, तो उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन अमेरिका को उस वक्त जो है वो अफसुर्दगी और लान तान का सामना करना पड़ा और ट्रंप के पाँव थले से ज़मीन निकल गई जब ये खबर आई कि ईरान तो बड़े ताकतवर हमले कर रहा है उसके जवाब में, और वो जो है वो नीचे लेटने के लिए तैयार नहीं है जो ट्रंप चाहता है, और उसने भरपूर जवाब दिया। इसके बाद ट्रंप की मैं आपको ये थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको ख़बर देनी है कि इस्लामाबाद गर्म हो गया है और पाकिस्तान के सर पे पग बनने लगी है इस जंगबंदी के लिए। और इसके लिए मैंने अभी ये भी बताना है कि ईरान ने अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क पर इत्मीनान का इज़हार किया है कि वो मेरा अपना है, तो वो पाकिस्तान है। ये सारी चीज़ें मैंने आज के प्रोग्राम का हिस्सा है और लेटेस्ट न्यूज़ हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जब ईरान सीधा हुआ और अमेरिका जो था उसने आपने हरम्स भी बंद कर दिया, और वहाँ पे जो दुनिया की तेल की सप्लाई होती है, पूरी दुनिया को 20% हिस्सा टोटल सप्लाई का, वो भी बंद कर दिया। और अमेरिका फिर क्या था कि आपने देखा कि ट्रंप साहब जो थे वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ वो नहीं गए। नेटो उसको साथ छोड़ गया। नेटो कहा कि जी आर्माए हरम जो है वो आपने हरम खिलवाना है, लिहाजा वो उसका साथ दें। नेटो के जो तमाम ममालिक से 22 के 22 ममालिक, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि हम आप ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ईरान हक पे है, आप गलत हो। आपने नेतन्याहू की बदमाशी दुनिया में कायम करवाने के लिए और अपना इस खित्ते में थानेदार बनवाने के लिए मिडल ईस्ट में आपने उस पर इजारादारी कायम करवाने के लिए आपने जंग शुरू की, और अब चुपो, आपको मार पड़ रही है, मरो। उसके बाद मिडल ईस्ट में गया। मिडल ईस्ट में भी चूँकि अमेरिका के 19 अड्डे थे जो एयर बेसेस हैं, कब्ज़ा किया हुआ था जो अरबी, मैं तो लफ्ज़ अगर मुझे इजाज़त है नाज़रीन तो मैं बोल लूँ वो लफ्ज़, इतने गंदे, बुज़दिल और मुनाफिक ये मिडल ईस्ट वाले साबित हुए हैं ना, इतने वो नेटो वाले नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अब ये बातें चलती रहीं मिडल ईस्ट में भी,
चुन चुन कर निशाने लिए मिसाइलों के ईरान ने। जहाँ पे अमेरिकी फ़ौज थी, इसराइली फ़ौज थी, उनको निशाना बनाया, बहरीन को तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा तबाह किया। उसके बाद ईरान ने सऊदी अरब में जो 3 अड्डे थे वहाँ पे भी उनको भी तबाह किया। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला बारी आती है जो इसराइल का टाउट है सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में, और वो है यूएई, वहाँ भी चुन चुन कर निशाने लगाए। और जब ये तमाम किस्सा हुआ तो ट्रंप साहब जो है वो घबरा गए, उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि ट्रंप की पैंट भी ईरान के खौफ से गीली हो गई। ठीक है ना। अब शहजाद मलिक पता नहीं ये मेरी बात की तईद करें या ना करें कि बाज़ राय ये बताते हैं कि इतना खौफज़दा हुआ ट्रंप है इस वक्त भी कि उसकी पैंट भी गीली हुई है 2-3 मौका पर। और इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि नेटो ने साथ छोड़ दिया और यूरोप ने साथ छोड़ दिया कि आप गंदे आदमी हो ट्रंप साहब, आप एक जालिम जाबर आदमी हो, और अपने कसाई जो आपने रखा हुआ है अपना बगलगीर बच्चा नेतन्याहू, उसकी बदमाशी कायम करने के लिए और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के लिए आपने हमला किया ईरान पर। कोई एक ही मुल्क है जिसको दबा लो, लेकिन ईरान दबा नहीं। अब आफरीन है रूस और चीन को जो उसके साथ खड़े रहे। बाकी ये जो 57 बहनों का कलौता भाई था ईरान, ये डटा है, आज तक डटा है और नाको चने चबा रहा है अमेरिका को। अब अमेरिका ने हर घर पे दस्तक दी, हर मुल्क पे दस्तक दी कि मेरा साथ दो, किसी ने साथ नहीं दिया। और फिर ईरान ने चुन चुन कर, उन्हें क्या तेरे अगर प्यो दें तो आ। अब ईरान से जो खबर सबसे बड़ी आई वो ईरानी जर्नैलों की आई। उन्होंने कहा जी कि हमारी माओ ने कहा है कि अगर आपने अमेरिका से जंग हारी या इसराइल से हारी तो क़यामत के रोज़ हम आपको दूध माफ़ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उसके बाद डट गए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे ईरान वो पहला मुल्क नज़र आया जिसमें इस्लामी जंगों की झलक नज़र आई है। एक देखिए ना, अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा लें, अगर करबला की हिस्ट्री उठा लें, उससे पहले आप चलें तो एक मुसलमान लीडर शहीद हुआ और उसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरा शहीद हुआ तो तीसरा आ गया, तीसरा शहीद हुआ तो चौथा आ गया। अब मैं आपको एक बात खबर देने लगा हूँ, आप अब ज़रा लिख लें, ज़रा ये अपनी बात ना कान खोल लें, मेरी तरफ मुतवज्जो हो नाज़रीन, मैं आपके लिए ये खबर लाया हूँ। अब खबर ये आई है कि जिस ईरान को अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है उसने 100 आर्मी चीफ नामजद कर दिए हैं और खुफिया तौर पे उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उन्हें कहा कि हमने लड़ाई लड़नी है उस वक्त तक जब तक अमेरिका टूट नहीं जाता और इसराइल तबाह बर्बाद नहीं हो जाता। और उसके टाउट जो हैं, यूएई जो सबसे बड़ा टाउट है, जो पाकिस्तानियों पर जिन्होंने जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं उन पे उन्होंने अरसा हयात बंद कर तंग कर दिया है। जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांग लेते, तौबा नहीं कर लेते, यूएई जैसे टाउट और बहरीन जैसे टाउट, उस वक्त तक मैं बाज नहीं आऊँगा हमलों से। तो उसके बाद कहा जा रहा था कि ये कह रहे हैं कि हमने बमबारी करके आपको मार देंगे और जो भी क़यादत आई मारेंगे। अब मेरी तरह ये है, इंटरनेशनल मीडिया इस पर मोहर लगा रहा है कि ईरान ने 100 ब्रिगेडियर और जनरलों को आर्मी चीफ नामजद किया है और उनके बाकायदा खुफिया तौर पर उनके नाम नहीं सामने आगे नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि एक आर्मी चीफ को ये शहीद करते हैं बमबारी करके। चूँकि फ़ज़ा, ये अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया की फ़ज़ा पे मेरा कब्ज़ा है, बच्चे अभी ज़रा काबू आया ना लग पता जाएगा तुझे, छठी का दूध याद ना आ गया तो फिर कहना। अब ईरान आपको तबाह बर्बाद करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी। अच्छा, उन्होंने 100 आर्मी चीफ नामजद कर दिए, उनके नामों का नोटिफिकेशन कर दिया कि एक शहीद होता है वो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाएगा, लेकिन उनके नाम सामने नहीं लाएंगे। अगर दूसरा शहीद होता है तीसरा शहीद होता है चौथा पर, यानी कि 100 बंदे उन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने इस वक्त तक की जो इतलात हैं कि सुप्रीम कमांडर के लिए भी 20 बंदों के नाम फाइनल हैं कि खुदा न खास्ता ये जो मरदूद हैं इनकी फ़ज़ाई फायरिंग की जद में आते हैं मुजतबा खामनाई साहब, तो फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी कि मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की बर्बादी तबाही तक जंग लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। और 50 साल वो कहते हैं कि अगर हमने जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे, इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की कोई शराइत नहीं मानेंगे। अगर मज़ाकरात होंगे तो अपनी शराइत पर। अब ये बहुत बड़ी 2-3 खबरें हैं जी मैंने आपको दी हैं। अब जो सबसे अहम खबर है वो मैं आपको देने लगा हूँ, ज़रा दिल थाम लीजिएगा, ज़रा लिख लीजिएगा आज का टाइम। अच्छा, ये जो खबर है, ये खबर पिछले कुछ 24 घंटों से सरगर्म है। एक फाइनेंशियल टाइम है, उसने एक स्टोरी ब्रेक की
और उससे पहले वो स्टोरी ब्रेक कर देती राइटर ने। अगरचे ये यहूदियों के ज़ेरे ताबे ये अदारे हैं, ईसाइयों के ज़ेरे ये मीडिया के, लेकिन अथेंटिक अदारे हैं। इन्होंने जब ये खबर ब्रेक की तो दुनिया में भूचाल आ गया और ख़ुसूसी जो भारत था वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई और उसकी आवाम इस खबर के बाद सड़कों पर निकल आई, मोदी के पुतले जलाए और उसकी माँ बहन एक की वहाँ पे सड़कों पर, मोदी की और मोदी सरकार की। वो कैसे? ये खबर उन्होंने ब्रेक की कि पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा कर रहा है और उसके लिए जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने जूते मारे थे मोदी को दिन के अजाले में, वो मैदान में आए हैं और उसके साथ एक अरब बड़ा मुल्क का शहज़ादा भी शामिल है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी कौंचन हासिल है उन्हें। तो फील्ड मार्शल ने ट्रंप से रब्ता किया है और एक नहीं एक दिन के दौरान 4 दफ़ा रब्ते हुए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि मैं तैयार हूँ हर तरह की ईरान की गारंटी देने के लिए और आप जंगबंदी कर दें। ये नहीं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नीचे लग गए हैं या कोई ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात होंगे। अगर आप चाहते हैं जंगबंदी के लिए, तो अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान पर, तो हम उसकी सालसी देने के लिए तैयार हैं और जो फैसले करने कर रहे हैं। लेकिन ये जंग जो है ये तबाही की तरफ जा रही है, दुनिया की तबाही की तरफ, इसको बंद कर दें। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पहले नहीं दूसरी दफ़ा जब रब्ता हुआ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, तो ट्रंप ने हामी भर ली कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और आप मुज़ाकरात कराएं। पहले एक अरब कंट्री है वहाँ पर रखा गया, तुर्किया में रखा गया, लेकिन वहाँ पे ईरान ने कहा कि मैं उन पर तबार नहीं करता। ये इसराइल लॉबी के बंदे हैं, यूएई वाले भी, और अमान की भी थोड़ी सी झलक वहाँ है और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो भी डंडी मारते हैं इसराइल के साथ। लिहाजा अगर मुज़ाकरात रखने हैं तो इस्लामाबाद में रख लें, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में, और वहाँ मुज़ाकरात करेंगे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इसके लिए जो है वो 5 रुकनी जो दोनों तरफ से जो नाम सामने आए अब तक आए हैं, जिनमें एक अमेरिका की तरफ से उसका एक नायब सदर है वो है, और ये भी कहा जा रहा है कि यहूदी लॉबी का बड़ा एजेंट जो है जो अपना ट्रंप का दामाद है वो भी है, लेकिन ईरान ने उस पर इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, अब दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चूँकि ईरान में अब क़यादत कम है, बड़ा जुल्म किया उन्होंने ईरान के साथ, तो वहाँ से जो उनके अब्बास अराक़ची साहब हैं वज़ीर ख़ारजा, और उनकी स्पीकर जो है सुप्रीम काउंसिल के जो स्पीकर हैं वो होंगे, और इस पे इस्लामाबाद के नाम कुर्रा निकला है इस्लामाबाद के लिए। और पाकिस्तान ने ज़रा ये दावा करने कि ईरान से भी वो एजेंडा ले लिया है मुज़ाकरात का और शराइत का, तो इस पे इस्लामाबाद में तैयारियां की जा रही हैं। अब थोड़ी बहुत ही इसमें बहाम बाकी है मुलाकातों का, लेकिन ये मकाम तय हो चुका है। इस्लामाबाद में तैयारियां हो रही हैं कि बड़े तैयारे जो हैं, अब ये भी खबर आई थी कि ईरान से एक जो तैयारा है वो उड़ा है और ईरान बरली है, उन्होंने वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ये बात है कि इस खबर से भारत में जो है सफ़े मातम बिछी हुई है। इस्लामाबाद में एक बड़ी इंटरनेशनल बैठक होने की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी शहज़ादा भी या सऊदी की कोई नुमाइंदगी इसमें शामिल होगी, तुर्किया से भी होगी, और 1-2 और मुल्कों से भी रब्ता हो रहा है, जैसे रूस है, चीन है, ये बैकडोर रहेंगे और फ्रंट पे ये पाकिस्तान रहेगा। और ईरान और अमेरिका में जंगबंदी जो है उसके लिए कोशिशें जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और इस्लामाबाद के नाम कुर्रा निकला है, वहाँ मुज़ाकरात होंगे। और फिर ईरान अपनी शराइत पर, मैं लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ, ईरान अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करेगा। अगर वो अमेरिका मान जाता है, सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि आइंदा अमेरिका इस खित्ते में किसी पे हमला नहीं करेगा और ईरान का जो नुकसान हुआ है वो भी भरेगा। अब इसमें भी थोड़ा सा भाम आ गया। अब इसमें ट्रंप साहब ने पिछले दिनों फरमाया था कि जितना मेरा नुकसान हुआ है वो अरब देंगे। भाई अरबों ने कहा था कि आप ईरान पे हमला करो एक ग्रेटर इसराइल मंसूबे के लिए और जो तवानाई के ज़खायर हैं उन पे कब्ज़ा करने के लिए कि मैं पूरे दुनिया के पेट्रोल पे कब्ज़ा कर लूँ। पहले आपने वेनेज़ुएला के सदर को उठाया और वहाँ पे आपने कब्ज़ा कर लिया उसके पूरे तेल पर, ज़खायर पर। उसके बाद आप ईरान की तरफ आगे उस पर चढ़ाई की और मिडल ईस्ट के तेल पे आप कब्ज़ा कर रहे हो।
तो ये कोई उसने नहीं कहा था, ये आपने खुद कहा था। तो नाज़रीन, इस पे जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि घंटों में जो है ये मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और फिर जंग बंदी होगी। लेकिन उसमें ये भी लिखा जाएगा कि ना कोई जीता ना कोई हारा और ये जंग बराबर छूटी। तो इसमें जनाबे वाला पाकिस्तान पूरी तरह मुतहरक हो चुका है, उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल हैं। लेकिन जो क्रेडिट है इसका वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जा रहा है। वही उनकी कोशिशें रंग लाई हैं और इस खबर से अमेरिका में सफ़े मातम है। और जो इंडियन मीडिया है, मोदी मीडिया, वो सुने ज़रा उनकी बात, किस तरह रो रो कर अपने सर में मारे हैं जूते, अपने जूते अपने सर में मारे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा जो मैंने आपके हवाले की। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।